नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और यक्षिणी साधना लेके आया हूँ। इन यक्षिणी के बारे में वर्णन बहुत ही कम ग्रंथों में मिलता है और इनके बारे में, इनकी पूजा के बारे में भी काफी कम ध्यान दिया जाता है। कारण यह है कि इनकी पूजा थोड़ी लंबी है, साथ ही साथ शक्ति ऐसी है इनकी कि ये आदमी को सबके लिए दानदाता समान बना देती हैं और प्रसन्नता होने पर काफी प्रकार से शुभ फल देने वाली होती हैं। लेकिन लंबी साधना और इनकी जो क्रियाविधि है उसकी वजह से कम ही लोग इस साधना को कर पाते हैं, क्योंकि ऊब जाते हैं। लेकिन साधना अच्छी है और साथ ही साथ ये यक्षिणी भी अच्छी है। लेकिन ग्रंथों में भी इनको भूतनी देवी यक्षिणी के नाम से भी जानते हैं, तो कोई उन्हें अन्नपूर्णा भूतनी भी कहते हैं। तो कई नामों से जानी जाती हैं। तो अन्नपूर्णा भूतनी के नाम से ही मैं यहाँ पर इनको आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये आप ईमान की चढ़िए माता अन्नपूर्णा देवी के साथ रहने वाली उनकी भूतनी शक्तियां हैं और ये भूतनी शक्तियां शुभ फलदायिनी हैं। ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं ज्यादा, लेकिन लंबी साधनाएं होने की वजह से लोग कर नहीं पाते हैं इन साधनाओं को और ये अति गोपनीय साधनाएं मानी जाती हैं। कहते हैं जब माता अन्नपूर्णा भगवान शिव को भी भोजन दे रही थी, ये कथा आती है, तो उस वक्त इन भूतनियों की उत्पत्ति जो हुई थी उन भूतनियों में ये भी थी। इस कारण से धन देने के साथ साथ भोजन प्रदान करने के विशेष गुण है इनके पास है। यानी किसी को भी भूखा ना रहने देने की प्रवृत्ति और शक्तियां प्रदान करने की सामर्थ्य ये यक्षिणी के रूप में हो जाती है। और चूंकि जैसा देवता होता है उसकी शक्तियां भी वैसी ही होती हैं, इस वजह से भूतनी होते हुए भी, यक्षिणी भूतनी होते हुए भी ये शुभ फलदाता है। इनकी साधना से आदमी के पास भोजन और उनका भंडार भर जाता है, इस तरह की शक्तियों को, क्योंकि ये अलग ही तरह की विद्याएं हैं। ये विद्याएं कृषि, खेती और इन सब चीजों में अत्यधिक लाभप्रद मनाई जाती हैं, मानी जाती हैं। इस तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के पास भोजन और इसी के साथ दान, दीक्षा, इस तरह के जो आत्मीय अच्छे गुण हैं उन सब उसमें भरने लगते हैं। इस कारण से इनको अच्छी और शुभ साधना मानी जाती है। तो आपको इन साधना करने के लिए सबसे पहले आप भगवान शिव का और भगवान भैरव का, इन दोनों लोगों का गोपनीय मंत्र और साधना करें, जो आप चाहे तो गुरु से भी ले सकते हैं या फिर किताबों से पढ़ के भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की साधारण पूजा ही होगी, आपको करनी है। ऐसा आपको 3 दिन करना है। पहले आपको 3 दिन भगवान शिव की किसी भी मंत्र की साधना लेनी है। उनके मंत्रों की 11 माला गोपनीय तरीके से आपको जपना है। इसके बाद फिर आपको अगले 3 दिन भैरव जी के 3 दिन तक साधना करनी है और वो भी गोपनीय तरीके से 11 माला उनके मंत्रों का जाप करना है। भगवान शिव के मंत्रों में आप उनका कोई भी मंत्र ले सकते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो या ओम नमो भगवते रुद्राय हो या कोई भी जिस तरह का आप लेना चाहते हैं। उसके बाद भैरव जी का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आपको कौन सा मंत्र लेना है। इन सब दोनों साधनाओं को करने के बाद मन ही मन उन लोग दोनों देवताओं से प्रार्थना आपको करनी है। और इसके बाद जब आपने इस कार्य के लिए उनसे आज्ञा मन ही मन ले ली, इसके बाद कोई भी शुभ नक्षत्र जब आएगा तो उस शुभ नक्षत्र में आपको अन्नपूर्णा माता का जो भी मंत्र हो, जैसे ओम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है और जितनी देर वो शुभ नक्षत्र रहता है उतनी देर करना है। उसके बाद उनसे भी आज्ञा ले लेनी है आपको कि आप मुझे आज्ञा इस साधना के हेतु प्रदान कीजिए। आपकी शक्ति है, आपकी यक्षिणी है, ये आपकी सेविका है, तो इसलिए आप मुझे इस साधना में सफलता हेतु माता मुझे जो है वर प्रदान कीजिए या मेरे साथ आप गोपनीय तरीके से रहिए और मेरी सहायता उसमें कीजिएगा। ताकि अगर यक्षिणी कोई
किसी तरह की परीक्षा ले या सिद्ध न होने पाए, तो उस अवस्था में आप मेरी रक्षा सुरक्षा के साथ में आप मेरा उत्साहवर्धन भी कीजिए और उसको वशीकृत करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। आपके रूप में ही मैं उसको वशीकृत कर पाऊंगा। इस प्रकार जब आपको ये तीनों चीजें हो जाएंगी, तब आपको इनकी संत की साधना आपको करनी। तो सबसे बड़ी बात जो है कि इनकी मंत्री साधना लंबी चलती, काफी दिन जाती है। तो उसकी वजह क्या है, आपको इसमें आपको 11 महीने में और 11 लाख मंत्र का जाप करना होता है, इसलिए ये साधना काफी लंबी मान जाती है। ये तीनों विधियां कर लेने के पश्चात, यानी कि सबसे पहले भगवान शिव की, उसके बाद भैरव जी की और उसके बाद अन्नपूर्णा माता की प्रक्रिया कर लेने के बाद में आपको 11 महीने में 11 लाख जाप को अपने संपूर्ण कर लेना है। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि इसका दशांश हवन केवल कमल दल से ही करना है, यानी कमल का जो फूल होता है उसका आपको दशांश हवन करना है। क्यों? आप 11 लाख जप किया है तो आपको 1,10,000 1,11,000 का जो जाप होगा वो आपको दशांश हवन करना है, यानी 1,11,000 या 1,10,000 जैसा माने, उसमें आपको हवन में उतने पुष्प कमल के अर्पित करने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साधना ये काफी लंबी और बड़ी हो जाती है, लेकिन अद्भुत शक्तिशाली और बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली शुभ साधना है। तो इसकी ये जो आपकी हो गई विधि, और उस समय के दौरान, यानी कि इन 11 महीनों के दौरान जितने बार भी चंद्र ग्रहण पड़े, और इसी प्रकार उतने समय में कभी भी जब भी आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उस समय आपको क्या करना है, तो आपको जब चंद्र ग्रहण पड़े तो उस वक्त आपको मालती एक होता है, उसके जो पुष्प होते हैं उससे आपको 21,000 का हवन करना है। याद रखिए कि चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा या सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा, उस समय आपको 21,000 का जो है आपको हवन करना है मालती के पुष्पों का। अगर समय निकल जाता है, मान लिया कम समय के लिए पड़ा है, तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। आपको 21,000 इसी के मंत्रों से प्राणायाम करते हुए मालती के पुष्पों से हवन कर लेना है। यानी कि अगर मान लिया सुबह 3 बजे पड़ रहा है मान लिया और 4 बजे तक खत्म हो जा रहा है, तो 3 बजे से 4 बजे तक तो आप करेंगे ही। आप 3 बजे से 12-11 अगले दिन तक जब तक चाहेंगे तब तक साधना को करते रहेंगे, ताकि आपके 21,000 जो पुष्पों से जो हवन होना है वो कंप्लीट हो जाए। तो जब आपका चंद्र ग्रहण पड़े, जब आपका सूर्य ग्रहण पड़े, यही प्रक्रिया आपको करनी है। इस प्रकार जब 11 महीने में 11 लाख जप कर लेने के बाद, और उसके बाद फिर आपका 1 लाख दशांश हवन, या दशांश हवन आप जो है साथ साथ करते भी चल सकते हैं। मान लिया आपने जैसे 1 लाख जाप कर लिया तो 10,000 का हवन कर लिया, फिर आपने 1 लाख जाप कर दिया, फिर 10,000 का हवन कर लिया। इस तरह से चलाते हुए भी चल सकते हैं। तो इस तरह भी करेंगे तो भी आपको कोई वही चीज होगी, चाहे आप पूरी प्रक्रिया करने के बाद करें या फिर प्रक्रिया को छोटे छोटे स्तरों को तोड़ ले। 10,000 के जाप पे भी 1,000 का हवन कर सकते हैं इस तरह से, या फिर 1,000 के जाप पे 100 का हवन, 108 का हवन जो कहते हैं वो भी कर सकते हैं। इस तरह आप करने से आपको धीरे धीरे करके वो यक्षिणी अत्यंत ही प्रसन्न आपसे हो जाएंगी। अब प्रसन्न हो जाने के बाद में वो आपको 1,000 मनुष्यों का भोजन प्रदान करने की शक्ति आपको दे देती है। अब आपके अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगी कि आप 1,000 आदमियों का भोजन की व्यवस्था और उसकी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप किसी को भी 1,000 लोगों को भोजन करा सकते हैं हर दिन, इतनी शक्ति ये यक्षिणी दे देगी। अब इनकी मंत्र की बात कर लीजिए, तो इनका मंत्र है ओम क्लीं भूते सलोचन वुल्वुम स्वाहा। ओम क्लीं भूते सलोचन बुल्वुम स्वाहा, ये मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जाप करना है, इस मंत्र को ही सिद्ध करना है। यही मंत्र आपका पूरे 11 लाख इस वो जपना है आपको। और 11 लाख जपते जपते जब आप इसका दशांश हवन भी कर लेंगे, और साथ ही साथ जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा आपको, तब आपको 21,000 का मालती के पुष्पों से हवन करना होगा। और इस तरह करते हैं तो आपको इन यक्षिणी की सिद्धि हो जाएगी।
यक्षिणी को आप माँ, बहन, पत्नी जिस रूप में भी सिद्ध करना चाहते हैं, शुभता के साथ ये वो तीनों में से किसी भी रूप में सिद्ध हो जाएंगी और आपको आपके अंदर अद्भुत शक्तियां, आपके हाथों में और भोजन अटल भंडार देने की क्षमता, आप जहां बर्तन में छू देंगे ऐसी स्थिति भी दे सकती हैं कि आप जिस भी बर्तन को छू लेंगे वो बर्तन उस भोग से भर जाएगा जो भोग आपने मन में सोचा होगा। इसी तरह 1000 मनुष्यों का भोजन प्रदान करने की शक्ति आपको ये दे देती हैं। आप हजारों लोगों को आप इससे भोजन करा सकते हैं प्रतिदिन, हजारों व्यक्ति आपसे, वो भी आपके इच्छानुसार अटल भंडार। तो ये शक्ति आपको ये यक्षिणी दे देती है, इसलिए शुभ फलदाता यक्षिणी मानी जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।